आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे यूट्यूबर कंचन धवन के बारे में। आप सभी ने कंचन का व्लॉग तो देखे ही होंगे, जो कि बहुत ही वो मेहनत करती है, बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। आप सभी उसे अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आज हम उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो पहली बात तो ये, कंचन इन दिनों काफ़ी परेशान चल रही है। उसने अपने वाईटी पर बताया भी है कुछ बातें कि वो क्यों परेशान चल रही है। उसे उसकी शादी को लेकर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑल हम ये बात क्लियर करेंगे कि अगर कोई अपनी लाइफ में अगर कोई हस्बैंड या वाइफ किसी की भी डेथ होती है, अगर वो दूसरी शादी करता है तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, सारी उम्र इंसान कितना अकेला रह सकता है? ठीक, कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता सारी उम्र के लिए। अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है तो इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है जिसके लिए उसे ट्रोल किया जा रहा है। अगर उसकी सेकंड मैरिज जो उसने की थी अपने घर वालों को कहने के पर, अगर वो नहीं अच्छे से चली तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने अपने व्लॉग में ये सब क्लियर किया था कि गगन उसे कैसे तंग परेशान करता था। ठीक है, ये तो होगी उसकी सेकंड मैरिज के बारे में कुछ बातें। अब उसने तीसरी मैरिज की। ठीक है, जो भगवान ने उस पर कृपा की, दया करी कि उसकी करम जी के साथ तीसरी मैरिज हुई। वो बहुत ही सक्सेसफुली कामयाब उसकी शादी हुई। उसे बहुत सी खुशियाँ मिली हैं उसकी शादी करने के बाद उसे। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे कि उसकी इस खुशी को ना कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि वो क्यों इतनी खुश है। कुछ ना कुछ नित नए दिन उससे नित ट्रोल किया जा रहा है उसकी तीसरी मैरिज को लेकर। अरे आपको क्या तकलीफ़ है? अगर वो लड़की अपनी लाइफ में उसे कुछ खुशियाँ प्राप्त हुई हैं, भगवान ने उसे कुछ दिया है, तो आपको क्यों इतनी जलन हो रही है? क्यों उस लड़की को ट्रोल कर रहे हो? और वो भी ये बात कि एक औरत ही औरत को ट्रोल कर रही है। कितनी शर्म की बात है कि औरत ही औरत के बारे में बोल रही है। अरे बहन, अगर हम किसी की मदद नहीं ना कर सकते, अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं ना बोल सकते, तो उसके बारे में ना तो हमें गलत बोलना चाहिए, और उसके बारे में अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो ना उसके बारे में बुरा बोलना चाहिए। कुछ तो शर्म कर कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कंचन धवन के बारे में बात कर रही हो। कितना टाइम हो गया उसे वाईटी पर, आप सभी ने देखा उस लड़की ने कितना स्ट्रगल किया है। अपने उसका एक बेटा है, अपने बच्चे की खातिर उसने कितनी स्ट्रगल किया है, कितनों की बात सुनी है, कितनी मेहनती है वो। लेकिन फिर भी कुछ औरतों को उसकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि उसको इतनी खुशी मिली कैसे। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये बात उसने क्लियर कर दी। एक औरत दूसरी औरत की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये उसने क्लियर कर दिया। अरे बहन, उसकी लाइफ में, कंचन की लाइफ में मुश्किल से कुछ खुशियों का पल आया है, उसे अच्छे से जी लेने दे। नित किसी चीज़ को लेकर उसे ट्रोल मत करो। सो अब हम बात करेंगे कंचन के बारे में। कंचन, बहुत मुश्किल से तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ आई हैं। इन खुशियों को वाईटी से दूर रखो, क्योंकि अगर वाईटी पर कुछ अच्छे लोग हैं
तो बुरे लोग भी बहुत सारे हैं। अगर इस दुनिया में अच्छे इंसान की कमी है ना, तो बुरे इंसान भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छे के मुकाबले बुरे बहुत ज़्यादा हैं। इन लोगों को तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इन बातों को जो तुम वाईटी पर लाती हो, इन बातों को वाईटी से दूर रखो, क्योंकि जो तुम व्लॉग डालती हो उसके टाइटल कुछ इस प्रकार से रखती हो ना, उसी टाइटल से तुम्हें ट्रोल किया जा रहा है। हमें पता है तुम बहुत अच्छी और साफ दिल की हो, तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, तुम दिल में कोई भी बात नहीं रखती, सब वाईटी को अपनी फैमिली समझती हो और वाईटी पर क्लियर भी करती हो। लेकिन वाईटी वाले तुम्हें अपना नहीं समझते, वो तुम्हारी बातों को लेकर ट्रोल करते हैं तुम्हें। तुमने कुछ बातें जो कि अभी वाईटी पर रखी हैं कि करम जी अपने पापा के साथ कुछ उनकी नाराज़गी चल रही है, तुम्हें ससुराल में कैसा तुम्हारे दिन गए हैं ना, ये सब बातें कुछ तुमने वाईटी पर रखी, तो इन बातों को लेकर तुम्हें ट्रोल किया गया है। तुम इन बातों को वाईटी से दूर रखो, नॉर्मली अपना व्लॉग बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। यही कुछ बातें थी जो हमने क्लियर करनी थी, और उस औरत को भी अच्छे से जवाब मिल गया होगा कि किसी भी, अगर किसी को हम खुशी नहीं ना दे सकते तो हमें दुख भी देने का कोई हक नहीं है। किसी को हम हंसता हुआ नहीं देख सकते ना, तो उसे आंसू देने का भी कोई हक नहीं है। ठीक है ना। ये कुछ बातें थी मेरी, अगर मेरी बातें किसी को गलत लगी हो या किसी का मन दुखी हुआ तो आई एम सॉरी। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड वॉच ज़रूर कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।